पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को अपने भाई और भाभी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके भाई और भाभी को 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए डराने की कोशिश की थी, लेकिन वो विफल रही और अब उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे भाई और भाभी को धमकी दी गई और बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन वो दबाव की रणनीति के आगे नहीं झुके। ममता बनर्जी की टिप्पणी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोलकाता की एक कंपनी के परिसरों से 1.4 करोड़ रुपए नकद जब्त करने के बाद आई है। विधानसभा में अपने भाषण में कहा कि बीजेपी ने मेरे भाई और भाभी को पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस खुलासे के बाद पूरे विधानसभा में लोग उन्हें देखते रह गए। उनकी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा, मेरे भाई कार्तिक और उनकी पत्नी काजरी बनर्जी को भाजपा ने पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया। बीजेपी इन्हें धमकाकर और जबरन भाजपा में ले जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि वो जानते हैं कि दीदी डांटेगी और गुस्सा करेंगी। ममता ने आरोप लगाया कि कार्तिक और काजरी को भाजपा में शामिल नहीं होने को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। एजेंसी का दावा है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की पहचान की है जो कथित रूप से कोयले की तस्करी से आई एक मंत्री की अवैध नकदी को संभाल रहा था। ईडी ने कहा कि यह कार्रवाई एक स्पेशल खुफिया इनपुट के आधार पर की गई थी कि एक अत्यधिक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति अपने करीबी विश्वास पात्र मंजीत सिंह ग्रेवाल उर्फ जित्ती भाई के माध्यम से कोयले की तस्करी से होने वाले अपराध की आय को सफेद करने का प्रयास कर रहा था। इस कार्रवाई के बाद से शुभेंदु अधिकारी सीएम बनर्जी के परिवार के सदस्यों के साथ मंजीत की तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। टीएमसी प्रमुख ने सोमवार को शुभेंदु अधिकारी की मंजीत के साथ तस्वीरें दिखाई और उनसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है वो कुछ भी कर सकती है क्योंकि उसके पास ईडी और सीबीआई है, लेकिन वो नहीं जानती कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर किसी को भी आतंकित नहीं किया जा सकता है। किसी का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने संकेत दिया कि कैसे शुभेंदु अधिकारी ने 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए 2 में टीएमसी मंत्रियों की सूची में शामिल नहीं किए जाने के विरोध के रूप में अपने पिता शिशिर अधिकारी सहित केंद्रीय मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ आरोप लगाने वाला व्यक्ति 2009 में नए मंत्रालय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसके पिता को शामिल किया गया था और उसे जगह नहीं मिली। ममता बनर्जी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये टीएमसी खेमे में घबराहट को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया कुछ समय प्रतीक्षा करें, सच्चाई जल्द ही बाहर होगी। ईडी और सीबीआई सच्चाई का पता लगाएगी और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।